कहते हैं कि संसार का कोई संबंध अपना नहीं है। एक समय ऐसा आता है बच्चे भी ठोकर मार देते हैं। वही हुआ, आत्मदेव जी महाराज के दूसरे पुत्र ने आत्मदेव जी को ठोकर मार दिया। बोले धन दोगे तो ठीक है, और जो धन नहीं दिया तो माता पिता को मारने की बात करता है। कहता है कि मैं दंड दूंगा आपको। संबंधों की जो वास्तविकता है ना, यही है कि कल यही एक पिता था जो एक पुत्र के लिए रो रहा था, आज उसी पुत्र के लिए घर छोड़ के जा रहा है और कहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए वो ज्यादा ठीक है, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? ये मेरा बेटा है। ऐसा व्यवहार तो एक शत्रु भी अपने शत्रु के साथ नहीं करता। मैं नहीं जीना चाहता। अब आप समझ लो कि संबंधों में कितनी सच्चाई है। कोई सच्चाई नहीं है। ये जो हम कहते ना, अरे वो हमसे बड़ा प्यार करता है, बड़ा मानता है, कुछ प्यार वार कुछ नहीं है, सब समय का खेल है। जरा आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए फिर देखो। इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं ना शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए तो मिट्टी है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बातें हैं। अपने शरीर से प्रेम करो, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अद्भुत असाधारण उपहार है। असाधारण क्यों है? क्योंकि यही शरीर हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जाता है। तो सबसे पहले खुद से प्रेम करो, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक सब आपके हैं। जिस दिन शरीर आपका अस्वस्थ हुआ, एक गिलास पानी के लिए 10 बार बोलना पड़ेगा, फिर 4 बातें सुना के मिलेंगी। बताओ, झूठ बोल रही हो तो कहना सत्य बात है कि नहीं? ऐसा होता है ना घर में। इसलिए अपने शरीर से प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, जरूरी है। अब पिताजी तो वन चले गए भजन करने, गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब धुंधकारी जो गलत काम पहले बाहर करता था, चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरा का सेवन करना, मांस का सेवन करना, अब वो घर पे करने लगा। कहते हैं कि जब कोई गलत काम हम करने के लिए सोचते हैं तो हमारी आत्मा एक बार हमको मना करती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, गलत है ये। लेकिन हमारी तृष्णा हमारी आत्मा पे हावी होती है, कहती है जो कर रहे हो सब सही है, करो इसको, कोई समस्या नहीं। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, गलत आदतें, गलत चीजें कभी छिपती नहीं है, ये एक ना एक दिन आती ही आती हैं सामने। अब वो जिन गणिकाओं के साथ रहता था तो उन्हीं गणिकाओं ने एक दिन विचार किया कि इससे हमने बहुत सा धन ले लिया है, अब इसके पास कुछ बचा नहीं। अब यहाँ फिर बात आ गई। दूसरी बात क्या आई कि पहला तो अपने शरीर से प्रेम करो, दूसरा धन इकट्ठा करके रखो, क्योंकि बुढ़ापे में वही काम आएगा। जो लोग कहते हैं धन दौलत क्या है, इससे तो कोई मतलब नहीं, सब मिट्टी है, नहीं भाई, वास्तविकता है ये। हमें धन की आवश्यकता होती है, पड़ती है, और बुढ़ापे के लिए तो बिल्कुल रखो। नहीं रखोगे तो कोई काम नहीं आने वाला। अब इधर धुंधकारी के पास जब धन समाप्त हुआ तो उसने चोरी करना शुरू किया, डकैती डालना। किसी राजा के यहाँ गया, चोरी किया, बहुत सा धन लेके आया और उन वैश्याओं को दिया। उन्होंने विचार किया कि इसके पास जितना था हमने सब कुछ ले लिया, अब हमारे पास, अब इसके पास कुछ बचा नहीं। एक काम करो, इसको समाप्त कर देते हैं और चलते हैं सब लेके। ये वास्तविकता है, ये हमारे संबंध है। और ये गणिकाएं केवल धुंधकारी के घर में नहीं है, ये हम सबके घर में है। हम सबके यहाँ जब तक धन है, दौलत है, स्वास्थ्य है, संपत्ति है, तब तक लोग आपके हैं। जिस दिन ये सब खत्म हुआ, लोग आपसे किनारा कर लेंगे, लेके चलते हैं। ऐसे तो जा नहीं पाएंगे, ये जाने नहीं देगा ऐसे। तो क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं।
उन पांचों ने धुंधकारी की हत्या करी, जितना धन था सब लेकर के चली गई। गलत कर्म किया, परिणाम गलत हुआ, बुरा परिणाम, हत्या हुई तो प्रेत योनि में जा करके फंस गया। गोकर्ण जी महाराज बड़े दिनों के बाद आते हैं अपने घर। हमने कहा कि जीवन में कभी भी बुरे कर्मों में नहीं लिप्त होना चाहिए। और आपको बताएं, यदि जीवित रहते इसी संसार में नरक का दर्शन करना है ना, तो एक बार गलत संगति कर लीजिए, आपको साक्षात नरक का दर्शन होगा। और इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और ये सदैव ध्यान रखिए कि वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि हम जिसके साथ उठते बैठते हैं ना, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, उसका प्रभाव हमारे पे पड़ता है। यदि ज्ञानी के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और उसी स्थान पे यदि किसी चोर के साथ हम उठेंगे बैठेंगे, झूठ बोलने के साथ, झूठ बोलने वाले के साथ, तो हम क्या सीखेंगे? चोरी करना, झूठ बोलना। अपने बच्चों को एक बात सदैव याद रखना, धन दौलत देना ना देना आवश्यक नहीं, लेकिन उन्हें एक अच्छा इंसान जरूर बनाना, क्योंकि यदि उनमें योग्यता है तो वो धन दौलत तो स्वयं भी कमा लेंगे आपसे ज्यादा। लेकिन धन दौलत बहुत हो, सब कुछ हो, डिग्री भी उसके पास बहुत है, डिग्री की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है ना, तो सब बेकार है। संस्कार जरूर देना। धुंधली ने क्या किया? अपने बच्चे को सब कुछ तो दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाई, इसीलिए वो पराजित हो गई। धुंधली भी पुत्र के दुख से दुखी होकर के जा करके एक कुएं में गिर करके मर जाती है। उसको भी कष्ट है। उसने विचार किया, जब वो धुंधकारी ने उसे प्रताड़ित किया ना, तो वो विचार कर रही थी कि हे नाथ, जीवन में मैंने वैसे तो बहुत गलतियां करी, लेकिन एक गलती मेरे जीवन पे भारी पड़ गई। वो गलती ये कि मैं अपने पुत्र को पुत्र मोह के चलते संस्कार नहीं दे पाई, और इसी एक गलती ने मेरे पूरे परिवार को उजाड़ के रख दिया। ध्यान देना, घर में गलत एक ही व्यक्ति होता है और वो पूरे घर को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए बच्चे को हमेशा ऐसी शिक्षा दो ना कि वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बने। प्यारे गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि ऐसे प्रतिबिंब दिख रहे हैं, कभी भैंसे का, कभी बकरे का स्वरूप। महाराज ने पूछा कि आप कौन हो जो मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो? अपना परिचय दो। वो प्रतिबिंब ही दिख रहा है। सनकादिक कहते हैं नारद बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी महाराज सिद्ध महात्मा थे। अंजलि में जल लिया, अभिसिंचित करके जैसे ही छिड़का, उस प्रतिबिंब में बोलने की क्षमता आ गई और कहता है कि हे नाथ, मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का भाई हूँ। मेरे भाई? हाँ नाथ, मैं आप ही का भाई हूँ, धुंधकारी। अरे तुम यहाँ कहाँ फंसे हो? मैंने तो तुम्हारे निमित्त पिंडदान कर दिया था, क्या अब तक मुक्त ना हुए? धुंधकारी ने कहा, मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैंने अपने ब्रह्मणत्व को समाप्त कर दिया है। और मैं कहाँ फंसा हूँ? मैं फंसा हूँ प्रेत योनि में।